अब जंगल में तमाम परिंदों और जानवरों की दोस्ती हो गई थी और तमाम परिंदे और जानवर अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। जंगल में बहुत सुकून था। किसी भी परिंदे या जानवर को किसी भी दूसरे परिंदे से डर नहीं था। तमाम लोगों की आपस में अच्छी और गहरी दोस्ती हो गई। तमाम परिंदे और जानवर हर रोज़ इकट्ठे होते और आपस में बातें किया करते थे और जंगल के तमाम मसलों का हल वो बैठकर खुद ही कर लिया करते थे। एक दिन शेर शिकार के लिए इन परिंदों और जानवरों के घरों की तरफ जा रहा होता है। शेर तो शिकार पर निकल गया था। उसने आज इन जानवरों में से किसी एक का शिकार करना था कि इतनी ही देर में वहां से हिरन भी गुजर रही थी। हिरन ने भी उसी रास्ते पर जाना था जिस रास्ते पर शेर जा रहा था। हिरन को इस बात का इल्म नहीं था कि इस रास्ते से शेर गुजर के गया है, लेकिन जब वो थोड़ा ही आगे गई तो उसे इल्म हो गया कि यहाँ से शेर गुजरा है, तो वो उसी पाँव से वापस आ गई। अब हिरन वापस अपने दोस्तों के पास जा रही थी कि उन्हें जाके बताती है। हिरन अपने दोस्तों के पास आती है और उन्हें सारा माजरा बता रही होती है और उन्हें बताती है कि शेर हम में से किसी एक का शिकार लाजमी करेगा। हमें अपने बचाव के लिए कोई ना कोई तरकीब बनानी होगी। हिरन कहता है कि हमें अब इस जगह को छोड़कर कहीं और चला जाना चाहिए, मगर काला कौवा इस बात पे आमादा ना था। वो कह रहा था कि हम यकीनन कोई ना कोई ऐसी तरकीब सोचेंगे कि हम शेर से भी बच जाएं और हम अपने घरों में ही रह जाएं, हमें यहाँ से कहीं और ना जाना पड़े। तमाम परिंदे आपस में मशावरत और सोच विचार कर रहे होते हैं कि कैसे शेर से बचा जाए और इसी जगह पर भी रहा जाए। तो इतने में अकाब अपना मशवरा देता है और कहता है कि क्यों ना जैसे आप लोगों ने मुझे मनाया था, हम भी उसी तरह से शेर को जाके मनाते हैं। अकाब के मशवरे को तमाम परिंदे मान लेते हैं और शेर को मनाने की तैयारी करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ शेर काफ़ी ज़्यादा थक गया था और सुकून से सो गया था। उसने सोचा कि उठने के बाद वो शिकार पर दोबारा निकलेगा। इधर शेर सुकून से सोया हुआ था और उधर दूसरे परिंदों की नींदें हराम हुई थी और वो शेर को मनाने की तैयारी कर रहे थे। क्या तमाम परिंदे और जानवर मिलकर शेर को मना सके या शेर ने उनका शिकार कर लिया? ये जानने के लिए हमें अगले एपिसोड का इंतज़ार करना होगा और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। एक जंगल में एक तालाब था। उस तालाब में बहुत से जीव रहते थे। वही तालाब के पास एक वृद्ध बगुला भी रहता था, जो कि बहुत बूढ़ा होने के कारण मछलियों का शिकार करने में असमर्थ हो गया था और अक्सर उसे भूखा ही रहना पड़ता था। एक दिन जब बगुला तालाब के किनारे बैठा था, तब उसे एक तरकीब सूझी और बगुले ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बगुले को रोता देख एक केकड़ा तालाब से बाहर आया और बगुले से पूछा, क्या हो गया है बगले, क्यों रो रहा है पगले तू? ए केकड़ा भाई, मैंने एक आकाशवाणी सुनी है कि इस तालाब का पानी जल्द ही सूख जाएगा और यहाँ के सभी जीव मर जाएंगे। बस इसीलिए मेरी आंखों में आंसू है और अम्मी जान कहती थी कि हो सके तो किसी का भला कर दो। अच्छा है। केकड़े ने यह बात तालाब में जाकर सभी को बताई और सभी जीव इकट्ठा होकर मदद लेने बगुला के पास आए और बगुला से बोले, अला बगला भाई, क्या आप हमें सुरक्षित स्थान तक पहुंचा सकते हैं? हाँ दोस्तों, यहाँ थोड़ी दूरी पर ही एक विशाल तालाब है। मैं तुम सब लोगों को कुछ ही दिनों में वहाँ पहुँचा दूंगा। सभी जीव मान गए। बगुला एक एक करके मछलियों को ले जाता और उन्हें एक चट्टान पर ले जा करके खा जाता। अब बगुला बहुत खुश था क्योंकि उसे बिना किसी मेहनत के उसका भोजन मिल रहा था। यह सब कुछ दिन चलता रहा। फिर एक दिन केकड़े की जाने की बारी आई। केकड़ा बगुले की पीठ पर बैठ गया और बगुला भी उड़ चला। कुछ दूरी पर केकड़े ने बगुले से पूछा, क्यों बगुले, खुश तो है ना मछलियाँ वहाँ? तू ले जा रहा है मुझे जहाँ। बगुला सोचने लगा कि अब इसे सब सच बता ही देता हूँ, क्योंकि इसे भी अब मैं खाने ही वाला हूँ। नहीं बच्चे, मैंने तो झूठ कहा था। ऐसा तो कोई तालाब है ही नहीं। और हाँ, जो मछलियाँ मैं ले गया था वो सारी मछलियाँ मेरे पेट में खुश हैं और अब तू भी वहीं जाने वाला है।
केकड़े ने सोचा यदि यह दुष्ट बगुला जीवित रहा तो उसका और तालाब के सभी जीवों का जीवन संकट में आ जाएगा। यह सोचकर केकड़े ने अपने तेज पंजे बगुले की गर्दन में गाड़ दिए। ये तूने अच्छा नहीं किया बगुले, अब मरेगा बगुला। बगुला धरती पर जा गिरा और मर गया। बहुत फड़फड़ा रहा था, जान बचाएगा सबकी। केकड़े ने यह सारी बात वापस तालाब पर जाकर सभी जीवों को बताई। सभी जीवों ने समझदार केकड़े की प्रशंसा की और उसका धन्यवाद किया। शानूनगर नाम के एक जंगल में पिंकी चिड़िया और टॉनी चिड़िया दो बहनें रहा करती थीं। उनके माता पिता 6 महीने पहले ही उनको छोड़कर चले जाते हैं। उन बेचारों का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं होता। वो दोनों बहुत गरीब होती हैं और हमसायों से मांग कर गुजारा करती हैं। एक दिन सुबह पिंकी चिड़िया को बहुत भूख लगती है तो वो अपनी बहन से कहती है, दीदी चलो ना सुंदरी चिड़िया से कुछ खाने को ले आते हैं, शायद वो हमें कुछ खाने को दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है चलो चलते हैं। वो दोनों अभी रास्ते में होती हैं कि उन्हें एक रेहड़ी नज़र आती है। सेब ले लो, ताज़े ताज़े कश्मीरी सेब ले लो। वो देखती हैं कि कालू कौवा अपनी रेहड़ी पर सेब बेच रहा होता है। दीदी मुझे भी सेब खाना है, प्लीज़ मुझे सेब ले दो। अरे मैं तुम्हें कहाँ से सेब लेकर दूँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं जो मैं कालू कौवे को दूँ। तुम तो जानती हो हम बहुत गरीब हैं। दीदी प्लीज़ एक बार मेरे कहने पर उससे मुफ्त में सेब मांग कर देखो, शायद वो हमें एक सेब ऐसे ही दे दे। अच्छा चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मैं उससे मांग के देखती हूँ। टॉनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और उससे कहती है, अरे कालू भैया एक सेब तो देना। कालू कौवा उसको सेब देते हुए कहता है, हाँ हाँ बहन ले लो, 10 रुपए का एक सेब है, बहुत ही मज़ेदार हैं, मैं कश्मीर के बाग से ताज़ा ताज़ा तोड़ कर लाया हूँ। लेकिन भाई हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हम बहुत गरीब हैं, क्या आप हमें एक सेब मुफ्त में दे सकते हो? ये कहकर टॉनी चिड़िया वापस जाने लगती है तो कालू कौवे को उन बेचारियों पर तरस आ जाता है और वो उनको एक सेब मुफ्त में दे देता है। टॉनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती हैं। पिंकी चिड़िया ने अभी तक सेब नहीं खाया होता। क्या बात है पिंकी, तुम ये सेब खाती क्यों नहीं? तुम्हें तो बहुत भूख लगी थी, फिर भी अभी इसे रख के बैठी हो। दीदी मैं एक बात सोच रही हूँ, हमारे घर के पिछले बाग में जो इतनी सारी ज़मीन खाली है, क्यों ना हम उसमें ये सेब बो दें, फिर सेब का पूरा दरख्त उगाएगा तो हम उस पर लगे हुए ज़्यादा सेब खा भी सकेंगे और उन्हें बेच भी सकते हैं। अरे क्या पागल हो गई हो? देखो पिंकी, ये सारी बातें फिल्मों और कहानियों में होती हैं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। तुम बस आराम से ये सेब खाओ। लेकिन पिंकी चिड़िया पर अपनी बड़ी बहन टॉनी चिड़िया के समझाने का भी कोई असर नहीं होता। वो फ़ौरन ये सेब लेकर पिछले बाग में जाती है और वहाँ ज़मीन से मिट्टी खोद कर वो सेब उसके अंदर दबा देती है। अगले दिन सुबह उठते ही दोनों बहनें बाग की तरफ जाती हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता जब वो देखती हैं कि जो सेब उन्होंने बोया था वो अब बहुत बड़ा दरख्त बन चुका है और उस पर ढेर सारे सेब लगे हुए हैं। हाँ, अरे दीदी देखें तो सही, कितने बड़े बड़े सेब हैं। अब हम इन्हें खाएंगे भी सही और बेच भी आएंगे, फिर हमें पैसे भी मिल जाएंगे। दोनों बहनें पेट भर कर सेब खाती हैं और बाकी बचे हुए सेब मार्केट में बेचने चली जाती हैं। जब वो सेब बेचकर घर वापस आ रही होती हैं तो देखती हैं कि मालिक मकान ने उनके घर का सारा सामान बाहर फेंक दिया होता है। अरे अरे मालिक मकान जी, आप ये क्या कर रही हैं? हमारे घर का सारा सामान बाहर क्यों फेंक रहे हैं? देखो टॉनी चिड़िया, 3 महीने हो गए, तुम दोनों बहनों ने मेरे मकान का किराया भी नहीं दिया।
तुम्हारे माँ बाप तो मर गए, मुझे पता है। अब कोई भी मुझे किराया नहीं देगा, इसलिए तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ। बेचारी टॉनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया दरख्त पर बैठी रो रही होती हैं, उसी दरख्त पर जो उन्होंने खुद उगाया होता है। अब वो सोच रही होती हैं कि वो कहाँ जाएंगी और कौन उन्हें अपने घर में जगह देगा कि अचानक उस दरख्त से आवाज़ आती है। प्यारे बच्चों, तुम परेशान ना हो, मैं इसी दरख्त का एक जिन हूँ। तुम दोनों ने ये दरख्त उगाकर मुझे आज़ाद कर दिया। एक जालिम कैद के से मैं आज़ाद हो चुका हूँ। मैं तुम दोनों को इनाम के तौर पर एक बड़ा सा घर बना देता हूँ। तुम उस घर में हंसी खुशी रहना और तुम्हें उस घर से कोई भी नहीं निकालेगा। दोनों बहनें ये सुनकर खुश हो जाती हैं और वो जिन उनको एक बड़ा सा घर बना देता है और वो दोनों बहनें उस घर में हंसी खुशी रहने लगती हैं।